Good evening, students. Last time we discussed question number 12. In this video, we start new question number 13. Okay, so exercise 15.1, question number 13 is here. A die is thrown once. Find the probability of getting first is a prime number, second is a number lying between 2 and 6, and third is an odd number. मतलब हमारे पास एक डाई है, एक पासा है जिसको हम 1 टाइम्स एक बार उसको थ्रो करें तो जो प्रोबेबिलिटी आनी है किसके लिए, प्राइम नंबर आने के, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और कोई नंबर 2 और 6 के बीच में आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या ऑड नंबर में आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमारे एग्ज़ाम में डाइस और कार्ड वाले क्वेश्चन आते हैं, कॉइन वाले, कार्ड वाले और डाइस वाले आते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करना है। सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकाल लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना होंगे, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, तो 6 आउटकम हो गए। फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं जो कि प्राइम नंबर के लिए। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं आपको लोगों को पता है, प्राइम नंबर होते हैं 2, 3 और 5, मतलब जिसमें उसी नंबर का डिवाइड होता है इटसेल्फ, खुद से ही डिवाइड हो, अदर नंबर से डिवाइड ना हो, वो होता है प्राइम, है ना। तो 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम, तो 2, 3 और 5 प्राइम नंबर है डाइस के ऊपर। तो ये कितने नंबर है, 3, 1, 2, 3, तो टोटल 3 नंबर है, 3 फेवरेबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी के साथ हम ये लिख सकते हैं गेटिंग है प्राइम नंबर, ये भी लिख सकते हैं और पी से भी बता सकते हैं, जैसा आप चाहो वैसा। तो हमने लिखा गेटिंग है प्राइम नंबर के लिए हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। फार्मूला लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पी E1 कर दिया, E1 मतलब फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो E1। तो 3/6, तो 3/6 है तो हम 3 से इसको कट कर दें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 इज आंसर। तो फर्स्ट वाले की 1/2 आ गई। फिर सेकेंड जो था उसमें हमें बताया है नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच के जो नंबर आता है उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालो। तो यहाँ पर हम सेकेंड वाले में सॉल्व करें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, 2 और 6 के बिटवीन, मतलब 2 से ग्रेटर और 6 से लेस देन हो, तो क्या होगा 3, 4 और 5 यही होंगे। तो कितना फेवरेबल आउटकम है 3। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखा हमने, और PE2 सेकंड पार्ट है तो E2, तो 3/6, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। थर्ड जो था हमारा थर्ड पार्ट, उसमें लिखा हुआ था कि ओड नंबर के लिए निकालनी है। तो ओड नंबर हमें पता है कि ओड नंबर 1, 3, 5 होंगे डाइस के ऊपर। तो थर्ड पार्ट के हम सॉल्व करें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1, 3, 5, तो टोटल ये भी 3 है। तो फार्मूला लिखा हमने, PE3 हो गया 3/6, तो इसका आंसर भी 1/2। तो सभी की इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी जो आई है वो 1/2 आई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन हमारे पास है, 1 कार्ड is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, the jack of hearts, and a spread, and the queen of diamond. तो हमें इन सभी क्वेश्चनों में प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो इसमें कहा है कि एक कार्ड को आपको चूज़ करना है, बाहर निकालना है, किसमें, वेल सफल, अच्छे से सफल किए गए 52 कार्ड के अंदर से। आप जानते हैं 52 कार्ड खेलते ही होंगे आप लोग, तो आपको पता है 52 कार्ड होते हैं ना, और उसमें ब्लैक और रेड कलर के कार्ड होते हैं। तो उसमें से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, गेटिंग है। फर्स्ट वाला है एक किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर का किंग, तो रेड कलर के कार्ड 2 टाइप्स के होते हैं, एक हार्ट होता है और एक डायमंड होता है। तो इसमें रेड कलर के किंग कितना हो गए, 2 हो गए, एक डायमंड का किंग और एक हार्ट का किंग। तो हमें यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, कितने कार्ड है हमारे पास 52, तो पॉसिबल आउटकम भी क्या होगा 52। इसके बाद नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं है ना, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा 2, क्योंकि मैंने कहा ना कि रेड कलर के किंग जो 2 टाइप होते हैं, तो फेवरेबल आउटकम 2, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, तो 2/52, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1 2 6 जा 12, तो यहाँ पे 1/26 हमारा आंसर आ गया है। तो फर्स्ट पार्ट हुआ PE, मतलब फर्स्ट बता दिया हम, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड वाला जो हमारा है वो है फेस कार्ड। फेस कार्ड के बारे में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम एक बार जानते हैं कि कार्ड के अंदर फेस जो नज़र आते हैं, हमारा फेस किस किस का नज़र आता है, एक तो किंग का फेस नज़र आता है, एक क्वीन का आता है और एक जेक का आता है ना, तो राजा का, बेगम और गुलाम, 3 के फेस नज़र आते हैं। और टाइप कितने होते हैं कार्ड में, 4 टाइप के कार्ड होते हैं, तो हर टाइप में 3 फेस कार्ड, तो 3 × 4 मीन्स 12 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। 3 डायमंड के होंगे, 3 हार्ट के होंगे, 3 हमारे इसके स्प्रेड और 3 एक और जो टाइप बचा है उसके, तो कुल टोटल 12 फेस कार्ड हो गए। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, तो सेकंड वाले में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे 12, ठीक है। तो PE2 निकालेंगे, तो 12, यहाँ फार्मूला लिखना है आपको है ना, हमने बार फार्मूला नहीं लिखा, लेकिन आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है और फिर कॉपी में भी। तो फार्मूला लिखने के बाद PE2 निकालेंगे, तो फेवरेबल ऊपर आएगा 12, टोटल 52 है, तो 2 से इसको हमने कैंसिल किया, 4 से कैंसिल किया है, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, तो 3/13 हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, थर्ड वाला है हमारा ए रेड फेस कार्ड। तो कार्ड आप लोगों ने देखे हैं रेड फेस कार्ड, तो रेड कलर के फेस कार्ड कितना हो गए, तो 3 तो हो गए डायमंड के और 3 हो गए हार्ट के, तो दोनों ही रेड कलर के होते हैं, तो कुल कितने हो गए 6। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम हो गए हैं वो 6 हो गए, तो 6 फेस कार्ड रेड कलर के हमारे पास अवेलेबल है। तो उससे हम उसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे PE3 निकाल रहे हैं, तो फेवरेबल अपॉन टोटल, तो 6 कार्ड जो है फेवरेबल नंबर आउटकम है, टोटल हो गए 52 अपॉन 52, तो 2 से कैंसिल हुआ, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो 3/26 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट वाले में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है द जेक ऑफ हार्ट। हार्ट का जो जेक है, जेक मतलब जोकर है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो हार्ट में कितने जोकर होते हैं 1 ही होता है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल क्या हो गया 1, टोटल कितना है 52, तो 1/52 हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ वाला है ए स्प्रेड, मतलब कि जो ब्लैक कलर के होते हैं स्प्रेड, जिसे हम काला पान बोलते हैं, तो स्प्रेड के लिए निकालने, तो उसमें टोटल कितने कार्ड होते हैं उसकी टाइप्स के 13 होते हैं, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 13, टोटल कितना होगा 52, तो 13/52 हो जाएगा, तो 13 से 52 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में क्वीन कितनी होती है 1 ही होती है, तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया 1, टोटल आउटकम 52, तो 1/52 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फोर्थ का आंसर है 1/52 जोकर के लिए है ना। फिर फिफ्थ वाला जो था हमारा स्प्रेड, काले पान जिसे आप बोलते हो उसके लिए, तो 13/52, तो 13 1 13 13 4, और लास्ट वाला क्वीन के लिए, डायमंड की क्वीन कितनी होती है 1 होती है, तो 1/52, तो PE6 हमने निकाल लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन ओवर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है 5 कार्स
the 10 Jack, Queen, King, and Ace of diamonds are well suffered with their face down was the one card is then picked up at random। मतलब 5 कार्ड लिए, सभी के फेस हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, वो डाउन किए हुए हैं, उनको सफ़र्ड किया है, अच्छे से हमने उसको सफ़र्ड किया, मिलाया है सभी को। तो कार्ड किस तरह के हैं, एक तो 10 है और एक जैक, एक क्वीन, एक किंग है, एक्स और ऑफ द डायमंड के ही सारे कार्ड है, 10 जैक, क्वीन, किंग और एक्स, इक्का जिसे हम बोलते हैं। तो ये 5 कार्ड में से हमने 1 कार्ड इज द पिकअप ऑफ द रैंडम, एक कार्ड को हमने उसमें से निकाला है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो जो कार्ड निकाला वो क्वीन हो, एक तो ये निकालना है। फिर सेकंड, इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट द ए साइड, मतलब अगर आपको क्वीन मिल चुकी है तो आप उसको पुट द ए साइड, तो उसको अलग साइड पर रखें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एक्स एंड क्वीन, जब आप सेकेंड कार्ड निकालते हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर वो एक इक्का आ जाए, एक एक्स और एक क्वीन आ जाए। तो सॉल्व करते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, 5। तो टोटल कार्ड 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम भी क्या हो गए, 5 हो गए, ठीक है। फिर फेवरेबल आउटकम निकालेंगे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1, क्योंकि हमें क्वीन निकालनी है, क्योंकि हम फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट वाला क्या है, क्वीन के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्वीन के लिए निकालनी है, तो फेवरेबल आउटकम 1 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वीन इक्वल टू 1/5 हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 सॉल्व करें, सेकेंड, और सेकेंड में क्वेश्चन में क्या कहा था, इफ़ ए क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट द ए साइड, अगर आपको क्वीन मिल जाती है तो उसे एक साइड पर रख दीजिए, है ना। और प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें सेकंड कार्ड जब हम निकालेंगे इन दोनों के लिए, तो आफ्टर द क्वीन हैज़ बी ड्रॉन, अगर हमने क्वीन को बाहर निकाल लिया, पुट ए साइड, उसको अलग रख दिया, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हो गए, तो 5 में से 1 कम हो जाएगा, क्वीन को अलग लिखा है तो 4 हो गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इक्वल टू 4, पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 4 हो गए। और उसके बाद फेवरेबल आउटकम अगर हम 4S निकालें, फेवरेबल 1 हो जाएगा, क्योंकि एक 1 कार्ड बचा हुआ है, 4 कार्ड इंक्लूड इन 1S एंड नो क्वीन, क्वीन तो 0 है, उसमें क्वीन है ही नहीं, और हमारा जो इक्का है वो 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस एक्स 1/4 हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ कार्ड यहाँ पे 4 है तो 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वीन, और सेकंड कार्ड के लिए क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, क्योंकि फेवरेबल क्या है, नो क्वीन, क्वीन तो है ही नहीं, तो फेवरेबल 0/4 लिखेंगे, तो 0/4 को भी हम सॉल्व करें तो 0 ही आएगा फिर। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो देयरफॉर करके हम एक क्वीन की फर्स्ट क्वेश्चन में 1/4 थी, सेकंड में एक एस की जो थी 1/4 और एक क्वीन की थी वो 0 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 16 क्वेश्चन है, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is the defective. One page is taken out of a random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is the good one. मतलब यहाँ पे बताया कि डिफेक्टिव पेन, जो ख़राब पेन थे 12, वो मिक्सड हो गए एक्सीडेंटली, गलती से 132 पेन के साथ, लेकिन उनको देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि ये अच्छा वाला डिफेक्टिव पेन है या नहीं है, ये अच्छा वाला पेन है या डिफेक्टिव है। अगर उस सारे पेनों में से अगर एक पेन निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो पेन गुड हो, वो अच्छा पेन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, क्योंकि डिफेक्टिव और नॉट डिफेक्टिव दोनों ही मिल चुके हैं। तो गुड पेन की
प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमें निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो गए 12 + 132 इक्वल टू 144। तो टोटल आउटकम में दोनों को प्लस करके हम बता सकते हैं कि टोटल हमारे किस 144 हो गए। अब फेवरेबल आउटकम कितने हैं, तो गुड पेन के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गुड पेन कितने थे 132, तो फेवरेबल आउटकम 132। फिर हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला लिखने के बाद फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ब्रैकेट में हम गुड पेन लिख सकते हैं। इसके बाद फेवरेबल ऊपर रहता है, टोटल नीचे रहेगा, तो 132 ऊपर, टोटल है 144, क्योंकि गुड और डिफेक्टिव दोनों मिक्स होकर टोटल बना। अब इसको 4 से कट किया, नहीं 12 से कट किया है। 12 × 12 एंड 12 × 12, 12 × 12, 12 × 2 = 24, तो 11/12 इज आंसर। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। 17 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों, तो पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।